हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास। और पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को विथ फुल एक्सप्लेनेशन। मैं आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने की है ना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे संबंधित पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, आप सभी जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बनाया गया था विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि और शाख मंत्री। इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली खान वित्त मंत्री बनाए गए थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री यानी कानून मंत्री। अब्दुल रब नस्तर रेलवे और संचार, डाक और एयर। ठीक है, सी एच भाभा को कार्य, खान और शक्ति मंत्रालय दिया गया था। अरुणा आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, जॉन मथाई की यहाँ पर बात कर लिया जाए, उद्योग और आपूर्ति मंत्री। शरद चंद्र बोस यहाँ पर कौन से मंत्री बनाए गए थे दोस्तों? आप कमेंट में बताइएगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या है? जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपातकालीन शक्तियां ली गई है। ठीक है, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकालीन शक्तियां ली गई है। ठीक है, जर्मनी के वाइमर संविधान से भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी का प्रावधान लिया गया है। क्लियर? संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 से 360 तक इसके लिए अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, उपाध्यक्ष का पद। ठीक है, सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। मूल अधिकारों का निम्न में कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता के अधिकार में ही आपको अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख किया गया है। राइट? देखिए, अस्पृश्यता की समाप्ति मूल अधिकारों में समानता के अधिकार से संबंधित है और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें 14 से 18 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में दिया गया है। नौकरियों में समान अवसर अनुच्छेद 16 है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में दिया गया है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। राइट? चलिए अगला सवाल। अंतरराष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद से और सुरक्षा संविधान से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 51। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। देखिए, अनुच्छेद 48 में क्या है? राज्य को गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं और खेती के काम आने वाले जानवरों की हत्या को प्रतिबंधित किया गया है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। राइट? चलिए अगला सवाल।
अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो और राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यदि वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य विधानमंडल में यदि उच्च सदन का सदस्य हो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पॉइंट्स देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं, ठीक है। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य होता है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं ले सकता है। राइट। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधारण विधेयक के ऊपर जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, बुलाया जाता है यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक को लेकर गतिरोध हो, ठीक है। किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर यह संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोस्तों? याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। राइट। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, और दोस्तों फटाफट से सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण निर्देशित करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है, ठीक है। और कार्यपालिका को न्यायपालिका से किस अनुच्छेद में अलग किया गया है? अनुच्छेद 50 में, ठीक है। और ये डीपीएसपी का भाग है, डीपीएसपी का भाग है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में, ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ताकि न्यायपालिका जो है स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके, ठीक है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, का हिस्सा है और राज्य को निर्देश दिया गया है कि नीतियों का निर्माण करते समय वे नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों को लागू करें, ठीक है। किस भाग में है? भाग 4 में है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसकी व्यवस्था की गई है। और ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए। फटाफट यहाँ पर सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, तो एंड तक जरूर देखिएगा। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? राज्य सरकार की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता, ठीक है। केंद्र सरकार को सलाह कौन देता है? महान्यायवादी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। क्लियर है। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है। क्लियर। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 165 के तहत। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। देखिए, राज्य विधान परिषदों के सदस्यों में से विधानसभा द्वारा राज्य के विधान परिषद के सदस्यों को 1/3 भाग चुना जाता है। क्लियर। और विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है, जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड द्वारा। क्लियर। विधान परिषद के सदस्यों का 1/12वां भाग कहां से चुना जाता है? राज्य में शिक्षकों द्वारा। और 1/12वां भाग राज्य में पंजीकृत स्नातकों द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का 1/6 भाग, याद करके रखिएगा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्लियर। सभी फैक्ट क्लियर हो गया ना? चलिए अगले सवाल की ओर देखिए। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य और समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, उन विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है। निम्नलिखित में किसमें निहित होते हैं? ठीक है, किसमें निहित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा
राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। ठीक है, ये अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है जिनका जिक्र जो है न संघ सूची में होती है, न राज्य सूची में होती है, और न समवर्ती सूची में है। ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। ठीक है, देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको कितने सूची देखने को मिलता है? 3 सूची देखने को मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और इन सूचियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 248 में किया गया है। ठीक है, 248 में अवशिष्ट विषयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, न्यायालय तय करता है कि कौन से विषय अवशिष्ट विषय है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना यह भी चुनाव आयोग का काम है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना यह चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना यह भी चुनाव आयोग का काम है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चुनाव की वैधता का निपटारा करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। देखिए निर्वाचन आयोग की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव करवाते हैं और निर्वाचक नामावली तैयार करते हैं। ठीक है, और राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी यही करते हैं। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना, ठीक है, और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। ठीक है, सांसद विधायक की अयोग्यता पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना, गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना, ये सभी निर्वाचन आयोग के कार्य है। राइट, चलिए अगला सवाल। पंचायती राज्य प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, प्रशासन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पंचायती राज व्यवस्था को यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था, राजस्थान में लागू किया गया था, और राजस्थान के नागौर में कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। राइट, चलिए अगला सवाल। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350A। देखिए अनुच्छेद 350A भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ठीक है, यह भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान करता है। राइट, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट है, नगरपालिका से संबंधित 74वां संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जून 1993 को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1992 में किया गया था। ठीक है, और नगरपालिकों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संशोधन किया गया था दोस्तों 1 जून 1993 से यह लागू है। ठीक है, शहरी स्थानीय निकायों में कार्यों, शक्ति और वित्त से जुड़ी व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया था। इस अधिनियम के तहत नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम जैसे शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया जाता है। क्लियर है? चलिए देखिए अगला सवाल। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1978 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए अशोक मेहता नहीं होगा दोस्तों, अशोक मेहता होगा। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था, रिपोर्ट 1978 में। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, जिला स्तर पर जिला परिषद और उससे नीचे मंडल पंचायत। क्लियर है? चलिए अगला सवाल दोस्तों, टॉप 15 MCQ का पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।